जय हिंद। हम लोग मिलते हैं आज नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। पीछे के लेक्चर में हम लोग देखे थे ये जो मतलब इन्वर्स पर हम कुछ एग्जांपल किए थे, जैसे मान लीजिए कि उसको निकालना था प्रिंसिपल वैल्यू। तो आज हम लोग देखते हैं, बहुत वीवीआई है ये, मान लीजिए कि हर साल एग्ज़ाम में पूछता है आपको, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और आप खुद से घर पर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आप फ़ोटो खींच के भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, या जैसे भी आप कहिएगा उस तरह से हम वीडियो भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको हम फार्मूला बता चुके थे पहले। आपको ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें 2 फार्मूला लगेगा, तो इसीलिए आपको हम पहले लिख दिए हैं कि आप इसको याद रखना चाहिए। देखिए tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, जब tan इन्वर्स को आपस में जोड़ना होगा, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इन्वर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पहले प्लस होगा, समझिए। तो इसमें 2 फार्मूला है, प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए भी है। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस सबसे पहले होगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा, जैसे मान लीजिए tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y होगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, tan इन्वर्स x माइनस y। अगर यहाँ पर पहले माइनस रहेगा तो यहाँ पे पहले माइनस रहेगा, अगर यहाँ पर प्लस पहले होगा तो यहाँ पर प्लस होगा पहले। तो देखिए इसी तरह से, और ये जो एक्स वाई जो आएगा यहाँ पर एक्स वाई, वो क्या होगा, 1 से कम होना चाहिए। अब देखिए 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल टू tan इन्वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इस फार्मूला, आपको जितना ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है आप याद रखिएगा। आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब बनाइएगा तो उसमें आपको काम देगा। यह ऐसा फार्मूला है कि जब तक आपको याद नहीं रहेगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो कोई भी मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करना है कि 3 sin इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप बोलिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। आप लोग कमेंट में बोलिएगा तभी हमको मालूम चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, कि मतलब समझ में आप लोग के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे भी ऑनलाइन का है तो कैसे जान सकते हैं, ऑफलाइन रहते तो पता चलता। देखिए कह रहा है कि 3 sin इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये तो आपको फार्मूला है, तो फार्मूला को क्यों प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग चलते हैं RHS से चलते हैं। तो कितना है, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, जो हमको x की जगह पर क्या पुट करेंगे कि हमको इतना आना चाहिए LHS में। तो आपको फार्मूला होना चाहिए याद, साइन 3x का फार्मूला होता है। साइन 3x का फार्मूला कितना होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो देखिए अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, x की जगह पर क्या पुट किए, साइन थीटा। अब देखिए इसको इन्वर्स करके लिखिए, अगर थीटा बराबर लिखना होगा तो साइन को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स। अब देखिए इतना तक हो गया। अब x की जगह पर क्या पुट करना है, तो साइन थीटा। तो RHS इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3
साइन एक्स माइनस 4 एक्स की जगह पर क्या है साइन क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट किए थे ना, ये सब ध्यान दीजिएगा आप। चलिए देखिए साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अभी आपको हम बताए हैं, देखिए आप ये सब फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा। ये फार्मूला आपको हो गया साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो होता है कितना यहाँ पर देखिए, इसी पर ये फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ इसके बराबर क्या हुआ साइन थीटा। अभी इम्पोर्टेंट इसका फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब देखिए आपको हम फार्मूला और बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रहेगा इन्वर्स से फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो उसमें भी क्या होगा थीटा होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ थीटा, मतलब थीटा का जगह पर है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है तो 3 थीटा है साथ में, तो 3 थीटा हो गया। अब देखिए 3 थीटा का मान कितना हुआ था, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो प्रूफ हो गया LHS प्रूफ। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्या कहता है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। मतलब दोनों का जोड़ने से हमको आना चाहिए कितना tan इनवर्स 1/2। देखिए आपको ये फार्मूला याद रखना चलेगा। देखिए इसमें आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से बनाइएगा, अच्छा मार्क्स लेना है। तो देखिए क्या है आगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। चलिए इसको हम चलते हैं बड़ा से, जो बड़ा रहेगा उसको लेके चलिए। आप बड़ा से छोटा लाना आसान है, लेकिन छोटा से बड़ा लाइएगा उसमें भी बनेगा, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग लगाने पड़ेगा, तो इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। देखिए हम लोग चलते हैं LHS से। LHS से क्या है tan इनवर्स, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 24 है, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें tan इनवर्स x की जगह पर क्या है 2/11 और y की जगह पर क्या है 7/24। देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो क्या फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y। तो यहाँ पर देखिए तो x की जगह पर क्या है, यहाँ पे x की जगह पर 2/11 है, प्लस यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। फॉर्मूला को समझिए, अब अगर यहाँ प्लस है तो नीचे क्या होगा, जो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ऐसे आप देखिए कि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, बस। और दोनों के एक्स वाई है, एक्स की जगह पर इतना हो गया और वाई की जगह पर 7/24। बस इसको आप हल कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स
ये दोनों के क्या लघुत्तम निकालिए, 11 और 24 का एलसीएम निकालिए। तो छोड़िए, आप लघुत्तम मत निकालिए, देखिए क्या कीजिए, 11 गुने निकाल ही लीजिए। मतलब मान लीजिए कि 11 और 24 को लघुत्तम निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो दोनों में गुना कीजिए। 24 गुने 11 कितना हो जाएगा, 11 4 44 के 4, हाथ में 4 हो गया, और 11 दूना का 22, 23 24 25 26, 264 हो गया। देखिए कितना होगा, 264। अब देखिए 11 से जब भाग देंगे तो कितना, 24 बार में आएगा। 24 दूना कितना हुआ, 48, प्लस 24 से जब भाग दीजिएगा तो 11 बार में आएगा, तो 11 से 77। अब नीचे के देखिए, यहाँ भी आपको क्या होगा, टोटल का बट्टा, ये दोनों में गुना कीजिएगा तो कितना है, 264। तो यहाँ पर 264 यहाँ पर जाएगा, 264 आप लोग जानते होंगे, 7 दूना का कितना हुआ, 14, और इसका बटा कितना हो जाएगा, दोनों गुना करने से 264। ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्या कीजिए, 264 यहाँ पर भी इसको काट दीजिए, tan इनवर्स कितना आ गया, 7 7 14, 1 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12, और नीचे कितना हो गया, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, और 6 में से 1 गया तो 5, और 2 तो 2 हो गया। तो देखिए तो 125 दूना कितना होता है, 250 हुआ ना। अब देखिए आप, तो कितना हो गया, tan इनवर्स, ऊपर कितना बचा, 1/2 रूट। चलिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लिखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर। देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 लाना है। बहुत VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आपको IEC के एग्जाम में पूछा है, या आपको मान लीजिए डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए, वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है जब इंजीनियरिंग कीजिएगा ना, तो उसमें देखिए थर्ड क्या है, थर्ड नंबर कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना है, tan इनवर्स 31/17। अब देखिए इतना का इतना लाना है, मतलब LHS चलेंगे तो RHS हमको लाना है। तो देखिए तो बड़ा कौन है, LHS, तो LHS चलते हैं। LHS क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसलिए आप फार्मूला को सभी को याद करके चलिए। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स देखिए 2x होता है, 2x, तो x की जगह पर क्या है 1/2, 2x 1/2
बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या था 1/2, तो 1/2 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाल दीजिए। अब देखिए tan इनवर्स, इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 पूरा का भागा कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो 1/4 4 ऊपर गया तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बाई, अब इसका लघु कितना हो गया नीचे 4 हो गया। अब देखिए इसको जब tan इनवर्स 2/2 हो गया 2/2, अब इसमें इससे भाग दिया है 3/4 से, तो इसको जब गुना में चेंज कीजिएगा तो ऊपर चल गया 4 और नीचे 3 बचा। अब देखिए 2 से 2 गुना का कितना हुआ 4 हो गया, तो बचा कितना हमको, तो tan इनवर्स 2 2 4 और बाई 3, तो tan इनवर्स 4/3 बचा। देखिए ठीक है ना, हाँ ठीक ही रहना चाहिए। देखिए अब इसकी जगह पर हमको क्या होगा, ये हम किसका हल किए हैं, तो 2 tan इनवर्स 1/2, इसके जगह पर आपको लिखना होगा tan इनवर्स 4/3। अब देखिए चलते हैं LHS से, तो इसके जगह पर क्या लिखना है हमको tan इनवर्स, बस आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, सब बन जाएगा। देखिए tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यही फार्मूला आप लगाइए, ऊपर प्लस है तो हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर प्लस है तो 4/3 प्लस 1/7, और नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा -1 माइनस 4/3 गुने 1/7। बस इसको हल कीजिए आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए इसको लघुत्तम निकालिएगा 3 और 7 का LCM, तो नहीं निकलेगा तो कितना होगा 21 हो जाएगा 21। अब देखिए 3 से भाग देगा तो 7 आएगा, तो 7 चौके कितना हुआ 28 प्लस 7 से इसमें से 7 21 हो गया, तो 3 बार में तो 3 ऊपर जाएगा, टोटल का बटा कितना 7 21 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। आपको मन है तो नीचे ही काट दीजिए, नहीं तो आप गुना में लेके जाइएगा। देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 28 प्लस 3, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, और 2 अब कितना होगा 3, नीचे कितना हो 21 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 21 में से 1 गया तो पहले 20, 20 में से 3 गया तो 17 फ्रूट। देखिए तो आपको आया कि नहीं tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 17। चलिए आप इसको अच्छे से वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पर, कहता है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या करना निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट लोग का क्या प्रॉब्लम होता है कि हम x की जगह पर क्या पुट करें, तो देखिए भैया x की जगह पर वही पुट कीजिए जो आपको फार्मूला इससे बनेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसमें x की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो अगर x की जगह पर हम tan पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। तो वही पर देखिए यहाँ पर होता है ना, देखिए 5 नंबर क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। देखिए पुट कीजिए, x की जगह पर क्या करेंगे tan थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पर क्या हुआ
tan इनवर्स x। x की जगह पर tan थीटा पुट किए तो उससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला बैठ जाएगा और उससे हल हो जाएगा। चलिए देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा और रूट में हो गया -1 बाई एक्स की जगह पर क्या था tan थीटा। अब देखिए तो रूट में है, तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो ये फार्मूला आपको हो जाएगा कितना, पहले tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में है ना, तो हो जाएगा कितना सेक थीटा। क्योंकि ये जब रूट इधर आता है तो ये मतलब स्क्वायर इधर आता है रूट में, तो क्या हो जाता है स्क्वायर कट जाता है। देखिए सेक थीटा -1 बाई tan थीटा। अब हल कीजिए आगे, tan इनवर्स सेक थीटा का उसको क्या कीजिए, देखिए लिखिए अच्छे से, सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो cos थीटा, तो 1 बाई cos थीटा -1 बाई कितना हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा को क्या लिखते हैं, तो sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए tan इनवर्स cos ऊपर जाएगा, इसे एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा, अभी कितना हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। आपका मन है cos थीटा है तो पहले यहीं पर काट दीजिए, आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 थीटा बोल रहे हैं, 2 थीटा यहाँ पर है तो उसका फॉर्मूला तो 1 माइनस तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा के जगह पर 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और साइन थीटा का आपको मालूम होगा, साइन थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा बाई 2, मतलब जितना यहाँ पर आएगा उसका आधा हो जाता है। अब देखिए फॉर्मूला बैठाइए, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा है, थीटा यहाँ पर है तो आगे चल के क्या हो जाएगा, तो इसको फॉर्मूला बैठाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा है तो थीटा बाई 2। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 थीटा तो अब आधा हो जाता है, तो साइन थीटा को हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पर साइन थीटा, तो 1 से स्क्वायर कट जाएगा और 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, तो tan इनवर्स ऊपर क्या होगा साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या हो गया, तो cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। अब देखिए तो साइन बाई cos कितना हो जाएगा tan, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यही आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए साइन की जगह पे यहाँ पर क्या है tan है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा ही, तो थीटा की जगह पर हमको क्या यहाँ पर है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 हो गया। सब फॉर्मूला है, साइन की जगह पर cos भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, कोसेक भी होता है, सेक भी हो, कॉट भी हो सकता है। देखिए हाँ, जो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन रहना चाहिए, cos है तो cos है। आपको हम ये फार्मूला बता चुके हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका देख लीजिएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। थीटा की जगह पर क्या था, तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और आगे क्या 1/2, यही आपको आंसर होगा।
चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं tan इनवर्स cos x, छोड़िए बार पे क्या है, इसमें क्या करना है आपको, cos x से ऊपर और नीचे में क्या करना है, भाग देना है। तो cos x से भाग दीजिए तो cos x में इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर। तो अंश और हर दोनों में क्या करना है, हमको cos x से भाग देना है। तो इसमें हम cos x से भाग दीजिए। तो जब cos x से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए cos x माइनस साइन x, इसमें क्या करना है, cos x से भाग देना है। टोटल कितना हो जाएगा, cos x प्लस साइन x, इसमें भी हमको क्या करना है, cos x से भाग देना है। अब देखिए cos से cos कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए tan इनवर्स cos से हम देंगे cos x में तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan x। चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, साइन एक्स बाई कितना हो जाएगा, cos x। अब देखिए नीचे कितना है 1, cos x से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर हो जाएगा साइन x बाई कॉस x। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। tan इनवर्स, बस आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए तब इजी है। देखिए 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाता है, tan x है ना, हाँ tan x बाई 1 प्लस tan x। देखिए तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझिए, यही पर आपको समझने का ज़रूरत है। देखिए tan इनवर्स x की जगह पर क्या है, 1 है, माइनस y की जगह पर क्या है, tan x बाई 1, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस है। देखिए 1 प्लस 1 इंटू 1 की जगह पर क्या बोले x। देखिए इतना लिख सकते हैं इसको। देखिए तो 1 इंटू मतलब गुना में है, तो 1 इंटू tan x तो क्या हो जाएगा, tan x। तो देखिए तो इस फॉर्मूला बैठा कि नहीं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह 1 है। इसका मतलब देखिए आप नहीं समझे, x की जगह पर 1 हो गया एंड y की जगह पर क्या होगा, tan x। अब इसको देखिए हो गया। अब देखिए इसको हम फार्मूला पे लिखेंगे तो क्या आएगा, तो इससे हम इसको लिख सकते हैं और इससे इसको भी। तो देखिए ये फार्मूला इस पर है तो हमको लिखना है इसको। देख रहिए tan इनवर्स बाहर है, tan इनवर्स x की जगह पर क्या बोले थे हम, 1 है तो 1 हो गया, माइनस है tan इनवर्स y की जगह पर क्या है, तो tan x है। अब देखिए tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4। जब आपको हम बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए तो π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स tan x। बोले थे कि यहाँ पर कुछ भी रहेगा, tan इनवर्स tan x तो क्या होगा, थीटा होगा। थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, x है, तो x हो गया आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से बनाइएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे 29 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना हम लिए हैं ना सभी VVI क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए tan इतना मतलब tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a² बराबर, मान लीजिए इसका x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का जब फॉर्मूला याद कीजिएगा ना, तो होता है यहाँ पर कितना, 3a² माइनस
tan थीटा का फॉर्मूला उठाइएगा ना तो इस पर पुट होगा। तो यहाँ पर देखिए tan का, तो इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, देखिए x के जगह पुट करेंगे a tan थीटा, तभी आपको इस पर बैठेगा tan थीटा का फॉर्मूला बैठ जाता है। तो आप देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 थीटा। अब देखिए जब tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा इधर लिखते हैं तो x बाई क्या हो जाएगा, इधर जाता है a होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन्वर्स लाइए तो tan इन्वर्स x बाई a। चलिए इसको हम निकाल दिए कि लास्ट में आपको काम देगा। चलिए आप इसको बैठाइए, कितना tan इन्वर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू, तो 3a स्क्वायर x की जगह पुट कर क्या करना है हमको, तो x की जगह पुट करना है गुने x की जगह पर क्या पुट करना है, तो a tan थीटा माइनस एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, तो a क्यू tan क्यू थीटा। ध्यान से समझिएगा, a क्यू तो a क्यू हो गया, तो a क्यू हो गया माइनस 3a स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में छूट गया, देखिए यहाँ भी नहीं लिखे हम, a एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, 3a स्क्वायर, तो 3a हो गया और x की जगह पर क्या हुआ, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू a, तो 3a क्यू tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा बाई a क्यू माइनस 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इन्वर्स, इसमें भी a क्यू है, इसमें भी a क्यू है, a क्यू बाहर निकालिए, तो इसमें a क्यू निकालिएगा बाहर तो कितना हो जाएगा a क्यू, और इसमें भी a क्यू निकालिए तो a क्यू निकल गया। अब देखिए a क्यू जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस a क्यू निकल गया तो 1 हो गया, और यहाँ पे a क्यू निकला 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए a क्यू से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो tan इन्वर्स कितना ही हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको हम बताएं किसका फॉर्मूला ही है, तो tan 3 थीटा का, तो tan इन्वर्स tan 3 थीटा का मान कितना होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर tan रखेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या 3 थीटा है। अब देखिए 3 थीटा का वैल्यू इसलिए हम निकाल लिए थे पहले, थीटा का वैल्यू क्या हुआ, तो tan इनवर्स x बाई a। चलिए मिलते हैं, इसको अच्छे से आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, इस जितना हम बताए हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।